हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें आज हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। यस, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक सिंगल वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें। ओके, और अपनी पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्चुअल विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करें और उसको समझें। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट द फंक्शंस ऑफ इन एक्सरसाइज 1 to 11। 1 to 11 तक के क्वेश्चंस में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 9, और मैंने इसे क्या मान लिया, मैंने इसको y कंसीडर कर लिया स्टार्टिंग में। ओके, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है किसी फंक्शन की पावर है 9 है, ठीक है, और ये हमें फंक्शन दे रखा है 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 9। तो आपने ना चेन रूल पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या होता है, जैसे अगर लिखा हुआ है x² का हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें x² का डेरिवेटिव करना है तो x² का डेरिवेटिव करने के लिए हम इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्मूला nxn-1। बोलो, करते हो? सबसे बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x2-1, और उसके बाद आप क्या करते हैं, x का डेरिवेटिव करते हैं। तो x का डेरिवेटिव क्या आता है, x का डेरिवेटिव आता है 1। ये इससे क्योंकि कैंसिल हो जाता है तो x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। तो फाइनल आंसर क्या होता है, 2x होता है। तो इसी तरीके से ना देखो, चेन रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, चेन रूल के अकॉर्डिंगली होता है कि पहले हम जो भी है ना इसको x कंसीडर करेंगे और उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके 2x2-1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हमें पता है सभी को, dy/dx होता है, इज इक्वल्स टू x। ये हम इस पूरे को क्या कंसीडर कर रहे हैं, x कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n-1। अब उसके बाद अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, तो मैंने बताया था आपको इसके बाद किसका डेरिवेटिव करना होता है, x का डेरिवेटिव करना होता है, राइट। सो इसमें बताइए, इसमें हमने x किसे कंसीडर किया। जब मैं बोल रहा हूं ना, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि x रेज टू द पावर n का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो x हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, x हम कंसीडर कर रहे हैं 3x² माइनस 9x प्लस 5 को। बोलो क्या कहते हो, क्या हमने इसे x कंसीडर किया? जब मैंने x की पावर n का फॉर्मूला लगाया तो क्या कहा, nx n-1, तो 9x 9-1। उसके बाद अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंगली होता क्या है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद जो जिसे हम x कंसीडर करते हैं या t कंसीडर करते हैं, कुछ भी जो हम मान लें, उसका हम डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई में कर देते हैं, है ना। तो हमने x किसे कंसीडर किया हुआ है अभी, या t किसे कंसीडर किया हुआ है, इसको। तो ये लो, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो भी मल्टीप्लाई में। ये देखो मैंने लिख दिया अभी, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू दी पावर 8, इसका डेरिवेटिव करो। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 तो कांस्टेंट है ना, 3 का डेरिवेटिव नहीं होगा, किसका होगा, x² का डेरिवेटिव होगा, माइनस 9 कांस्टेंट है, उसके साथ जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव होगा, और 5 क्योंकि अकेला है ये कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 9, ये 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू दी पावर 8, और साथ की साथ इसको करो, x² का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, क्या आया था, 2x। तो 3 इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 9। x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। कैसे आता है, देखो 1x 1-1, ठीक है ना, x की पावर n का ही फॉर्मूला लगता है nx n-1। तो ये क्या आ गया, 9 आ गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो अब इसमें से आप देख रहे हो, इस पूरे एक फैक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हम कॉमन निकाल देते हैं। तो 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27। ये सेम रखो, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, ये हमने सेम लिखा। और उसके बाद इसमें से अगर हमने 3 कॉमन निकाल लिया तो इसमें क्या बचा, 2x, और इसमें क्या रह गया, -3। तो इसका फाइनल आंसर ये हो गया, ठीक है ना। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, इस तरीके से हमें करना है। तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया, देखो चेन रूल अप्लाई किया। तो इसमें सबसे पहले हमने x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, क्या आया, nx n-1। फिर जब हम जिसको
x कंसीडर करते हैं उसका डेरिवेटिव उसी के मल्टीप्लाई में, इसकी जगह पर नहीं करना है, इसका तो करना ही करना है, उसकी मल्टीप्लाई में हमें उसका और डेरिवेटिव कर देना है। तो पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया, nx n-1 आ गया, फिर हमने x इसे कंसीडर किया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव करो, तो ये मैंने सिंबल लगाया हुआ है, तो इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया तो ये आ गया, फिर ये इसके मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो नोट करो जल्दी से, फिर करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डेरिवेटिव जो करना है साइन क्यूब x cos 6x का। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको y कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, y मैंने इसे कंसीडर किया। सो इसका डेरिवेटिव भी कैसे होगा, सबसे पहले देखो, अगर कभी भी ना किसी भी केस में हमें पावर गिवन है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर का ही डेरिवेटिव करते हैं, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं nx n-1। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि साइन x जो है इसकी भी पावर गिवन है और cos x जो है उसकी भी पावर गिवन है। तो सबसे पहले हम पावर का ही डेरिवेटिव करेंगे। किसका डेरिवेटिव करेंगे? पावर का डेरिवेटिव करेंगे। तो करते हैं, देखिए y इक्वल्स टू, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, साइन x इसकी पावर है 3, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये लो मैंने लिखा dy/dx, अभी किया तो नहीं है ना, इसलिए मैंने लिख दिया, और प्लस ऐसे ही इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये है cos x और इसकी टोटल पावर कितनी है, 6 है। तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है, उसका भी हमें डेरिवेटिव करना है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या लगेगा फॉर्मूला, अगर कभी भी किसी की पावर गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी पावर गिवन थी, तो पहले हमने पावर का डेरिवेटिव किया, फिर उसके फंक्शन का डेरिवेटिव किया। सेम इसमें भी करो, इसमें भी हमें पावर, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करना है। तो पावर का डेरिवेटिव करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, nx n-1, तो 3 sin x और 3 - 1, देखो अप्लाई कर दिया, x की पावर n का nx n-1। अब उसके बाद किसका डेरिवेटिव करोगे, अभी हम यहाँ पर x किसे कंसीडर कर रहे हैं, तो किसको हम कंसीडर कर रहे हैं, साइन x को। किसे हम x कंसीडर कर रहे हैं, साइन x को, या t बोल लो। ठीक है, तो t हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, साइन x को। तो उसका डेरिवेटिव करो, उसका डेरिवेटिव करो उसी के मल्टीप्लाई में। तो इसका डेरिवेटिव अभी में करना है, किसका करना है, साइन x का। तो अभी करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, मैंने डेरिवेटिव का साइन लगा दिया, डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना डेरिवेटिव को, उसके बाद प्लस। अब चलो इसका करें, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। तो पावर क्या है, पावर है यहाँ पर 6, है ना, तो 6 cos x 6 - 1, यही फॉर्मूला लगा है। जैसे हमने इसका डेरिवेटिव करना है, सेम टू सेम इसका भी डेरिवेटिव करना है, ये सेकंड फंक्शन है ना, तो nx n-1। उसके बाद अब हम यहाँ पर x या t किसे कंसीडर कर रहे हैं, cos x को। तो अब cos x का डेरिवेटिव करो, किसका डेरिवेटिव करोगे, cos x का। तो मैंने किया नहीं है, लिख दिया, लेकिन मल्टीप्लाई में लिखा है। ठीक है ना, तो ये आ गया, ये सेकंड फंक्शन, वो फर्स्ट फंक्शन। तो देखो ये 3 sin 3 - 1 2 हो जाएगी ना, तो 3 sin स्क्वायर x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, अब ये मत बोलना सर sin x का डेरिवेटिव हमें पता नहीं। sin x का डेरिवेटिव तो आपको याद होगा ना, क्या होता है, 11th क्लास में भी आपने ड्राइव करके भी देखा था। तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ, sin x का डेरिवेटिव सब याद है हमें। ओके, तो ये लो cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। और बेटा एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर x की जगह कुछ और लिखा हुआ ना, तो x का डेरिवेटिव भी हम करेंगे। तो यहाँ पर तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद प्लस, देखो ये क्या आ गया,6 cos 5x। ठीक है ना, 6 - 1 5 होगी। अब उसके बाद cos x का डेरिवेटिव करो, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब उसके बाद x का क्या होता है, x का 1 होता है, बस हो गया डेरिवेटिव। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव किया, फिर फंक्शन का किया। ऐसी सेम इसमें पहले हमने फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव किया, फिर फंक्शन का किया, तो ये आ गया। अब देखो कुछ कॉमन है, क्योंकि हम आंसर को क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। तो कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा एक तो 3, हाँ सर 3 कॉमन है, और साइन x कॉमन है, हाँ सर साइन x कॉमन है, और क्या कॉमन है, cos x सर कॉमन है, तो कॉमन लो ना फिर। ठीक है, तो ये आ गया कॉमन। इसमें क्या बचा, इसमें साइन x बचा, देखो और तो नहीं है ना कुछ, नहीं। इसके बाद इसमें एक तो ये माइनस है, माइनस लिख दिया, और 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा। और क्या बचा है, cos की पावर 4x। देखो cos x बाहर है और ये sin x भी बाहर है, तो cos 4x। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। बोलो क्लियर। इसमें भी हमें क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फिर उसके बाद फंक्शन, पहले फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव करो, फिर फंक्शन का करो। ठीक है, इसमें भी और उसमें भी, और फिर दोनों में कॉमन निकाल दो।
ओके, तो करें, नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमें डेरिवेटिव करना है 5x रेज टू दी पावर 3 cos 2x। देखो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें पावर हमें किस में गिवन थी, कांस्टेंट में गिवन थी। सेकंड क्वेश्चन किया, उसमें पावर हमें किस में गिवन थी, कांस्टेंट में गिवन थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पावर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में गिवन है। तो जैसा कि आपने एक्सरसाइज नंबर 5.5 में लॉगरिथम का यूज़ सीखा है, तो उसमें आपने क्या किया है, अगर कभी भी किसी भी फंक्शंस की पावर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो, वेरिएबल फंक्शंस हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लॉग का यूज़ करते हैं, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट y इक्वल्स टू 5x रेज टू दी पावर 3 cos 2x बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया है, हमने लॉग बोथ साइड कंसीडर किया, तो ये आएगा, देखिए, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने लॉग को बोथ साइड कंसीडर किया। अब उसके बाद यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, और लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है लॉग p रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू n log p इक्वल्स टू n log p। देखो यहाँ पर ये इसकी पावर होनी चाहिए, ठीक है ना, p रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू n log p। ये जो पावर है ना, ये यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू में 3 cos 2x इंटू ये 3 cos 2x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और उसके बाद और क्या है, log 5x। देखिए, ठीक है, तो 3 cos 2x और साथ में log 5x। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमने पावर को ना नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बेस बना दिया। अब उसके बाद अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया ना, अब इसका डेरिवेटिव कर दो। तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log y का क्या होगा, 1/y। और फिर हम उसके बाद x का भी करते हैं, ठीक है ना, तो x का क्या हो जाता है 1। तो इसमें y का क्या होगा, y का तो नहीं होता ना 1, y का क्या होता है dy/dx होता है, इज इक्वल्स टू ये 3 सेम है, ओके, ये तो कांस्टेंट है, इन दोनों, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये u है, ये v है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें u का डेरिवेटिव करना है, यानी कि cos 2x का हमें डेरिवेटिव करना है, और v को एज इट इज लिखना है। ये हमने सेकंड वाला फंक्शन जो है उसको हम v कहते हैं जनरली, ठीक है। और अब फर्स्ट को अब एज इट इज रखना है, cos 2x को एज इट इज रखेंगे, और अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, log 5x का डेरिवेटिव करेंगे, ओके। सो देखते हैं cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है। ये लो मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ cos 2x का डेरिवेटिव। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो cos 2x का डेरिवेटिव आता है, सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर का। तो पावर तो है नहीं इसमें, उसके बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा ठीक है, मैंने थीटा किसको कहा, मैंने थीटा कहा 2x को, ठीक है ना। या फिर अगर मैं यहां पर कहता ना cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन x होता है। तो x यहां पर क्या है, x पहचानो, x को आइडेंटिफाई करना सीखो। तो x यहां पर क्या है, 2x है, x क्या है यहां पर 2x है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 2x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 2x है, तो 2 तो सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 होता है, तो 2x का क्या आएगा, 2 आएगा। और वो हम क्या करेंगे, उसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो देखो पहले हमने cos x का डेरिवेटिव किया, माइनस साइन x आया, फिर हमने x का डेरिवेटिव किया, तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है ना, वो क्या होती है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो नहीं करना, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो क्या है, वो उसका थीटा है, तो इसलिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -2 sin 2x, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो आ गया cos 2x का डेरिवेटिव। अब उसके बाद देखते हैं log 5x का। तो सेम ही है, log 5x का डेरिवेटिव भी log 5x है। तो सबसे पहले log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। देखो यहाँ पर भी अप्लाई किया है, उसमें भी करो। तो ये हमने किया 1/5x आ गया, क्या आ गया 1/5x, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, 5x है, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x। सर अब आप 5x का करोगे, वेरी गुड। अब हम किसका करेंगे, 5x का डेरिवेटिव करेंगे। तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 आएगा। देखो इसमें भी क्या लग रहा है, इसमें भी चेन रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो बस आप समझ जाओ चेन रूल क्या है, चेन रूल इज द जान ऑफ डेरिवेटिव, चेन रूल इसकी जान है। तो अगर आपको ये चेन रूल आ गया ना,
तो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझना है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और फिर उसके बाद 5x का डेरिवेटिव करो, तो 5x का क्या होता है, 5 होता है। तो इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया, 1/x आ गया। तो चलो इसमें पुट कर दें, तो ये देखो 3 सेम cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 sin 2x, और ये सेम है log 5x, ठीक है ना। इसको मैंने एज इट इज रखा है, फिर प्लस अब cos 2x को मैंने एज इट इज रखा है, और log 5x का डेरिवेटिव आया 1/x, तो ये लो ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है ना, इसके डिवाइड में लिख दिया। अब उसके बाद ये y को उधर शिफ्ट कर दो। देखो इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो y को उधर शिफ्ट कर दो, बस वही आंसर हो जाएगा। तो ये लो, ये मैंने इधर ले आया y को, तो y इंटू दिस, और y की वैल्यू और पुट कर दो। क्या करोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो ये लो, ये dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। y की वैल्यू क्या है, 5x रेज टू दी पावर 3 cos 2x, और साथ में इंटू 3 और ब्रैकेट, देन ये लिख दो। पहले ये लिख दें क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो पहले प्लस वाला नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो cos 2x डिवाइडेड बाय x, उसके बाद माइनस 2 sin 2x और log 5x, तो यहाँ लिख देना log 5x, ये लो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, log 5x। तो ये लो, ये इसका आंसर है। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, इसमें सिंपल है, अगर कभी भी आपको पावर वेरिएबल में दिख जाए ना, तो लॉग बिना मत करना, ठीक है ना, लॉग को जरूर लेकर चलना है। तो लॉग का हमने यूज़ किया, फिर उसके बाद लॉग p की पावर n की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है, तो क्या होता है, n log p होता है। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फिर फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, और दोनों का मैंने डेरिवेटिव आपको अलग से करके बता दिया, तो आप भी इसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। इस स्टेप के बाद यहाँ पर लिख लेना ये दोनों, और फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये y उधर शिफ्ट कर दिया था, तो y की वैल्यू रख दी, ये रही। क्लियर है, करो नोट फिर। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स x रूट x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे देख रहे हैं, x और रूट x है, वेरिएबल सेम है, हाँ सर सेम है, पावर डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होंगी, पावर प्लस हो जाएंगी। तो करो फिर, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रेज टू दी पावर इसकी 1 है और इसकी पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है ना, इसलिए ऐसा किया है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की पावर 3/2। बोलो क्लियर। अब उसके बाद साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अब कर देते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, बोलो सर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस वेरी गुड, ये देखो ये लिखा मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये आपने क्या लिख दिया, बेटा मैं आपको कितनी बार बोलूँगा कि चेन रूल क्या है, जान है किसकी, डेरिवेटिव की। तो फिर ये क्या है, इसको हमने x कंसीडर किया ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, x कंसीडर करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर x जिसे कंसीडर किया है वही तो यहाँ पर रखोगे ना, और उसका डेरिवेटिव भी करोगे, तो करो उसका डेरिवेटिव करो, और वो भी कैसे होगा, मल्टीप्लाई में होगा। कब होगा, इसी के मल्टीप्लाई में होगा। तो ये लो डेरिवेटिव का साइन लगा दिया है, तो ये फाइनली देखो क्या आ गया, 1/√1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x3, और उसके साथ अब उसको देखो x की पावर n का इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा, n x n -1, यही होगा। और इसको सॉल्व करो, तो देखो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/2, स्टार्टिंग में लिख दूँ, तो यह आ गया 3 डिवाइड में 2/√1 माइनस x3। ये देखो 3/2 स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा, 3/2 माइनस 1 क्या होता है, 3 - 2 डिवाइड बाई 2 1/2, तो 1/2 क्या आ गया, x की पावर 1/2,
क्या आ गया है, एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट एक्स है, तो ये लो रूट एक्स, और बस यही इसका आंसर है। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, इस तरीके से करना है। ओके, तो इजी है। बस इसमें भी क्या है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मेन जो स्टार्टिंग है ना वो ये है कि आप इसको प्लस करो पहले, और प्लस जैसे ही आप कर लोगे फिर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का डेरिवेटिव कर दो उसी के मल्टीप्लाई में, चेन रूल लग गया ना, तो मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव कर दो, और बस ये लो हो गया। ठीक है, करो नोट। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इसका डेरिवेटिव करना है। तो लेट्स सी y इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो इसमें क्या लगेगा सर, इसमें क्वोशिएंट रूल डिवाइडिंग रूल लगेगा, तो लगाओ। क्या है ये, डिवाइड हो रहे हैं ना, तो अगर कभी भी दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग रूल लगाते हैं। लगाइए, देखिए सबसे पहले इसका और इसका डेरिवेटिव करके देख लें सेपरेटली, ठीक है ना, पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं फिर उसके बाद डिवाइडिंग रूल लगाएंगे। तो कॉज इनवर्स x डिवाइड बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी जो साइन इनवर्स x का अभी हमने डेरिवेटिव किया था ना लास्ट क्वेश्चन में, वही सेम होता है, बस इसमें क्या आता है माइनस। तो कॉज वालों c जिसका स्टार्टिंग का लेटर c होता है ना, उसके हर एक आंसर डेरिवेटिव में माइनस में आएंगे। तो कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में, ठीक है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर x क्या है, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल x क्या है, x है x/2। तो अगर x x/2 है तो क्या करना पड़ेगा, x/2 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x जो x है उसका डेरिवेटिव करो मल्टीप्लाई में। तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2, कैसे सर कैसे, बेटा x/2 को हम 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलो फटाफट बोलो, x/2 को क्या हम 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, है ना। कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करते, तो 1/2 सेम रहेगा, x का हो जाएगा 1, तो x/2 का क्या हो गया 1/2, ठीक, ये आ गया। अब इसको क्या हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, हाँ सर कर लो, ठीक है ना, आप वैसे भी नहीं मानने वाले, हाँ तो करते हैं। देखो तो इसमें क्या है, ये 2 जो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और इसका एलसीएम लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x²/4, और एलसीएम लोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, देखो यही आएगा, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब ये 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये 4 कहाँ गया, अभी तो बताया ये 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये क्या है, डेरिवेटिव हमें करना है √2x + 7 का। सर ये तो √x का डेरिवेटिव है, तो √x का डेरिवेटिव क्या आपको याद है, क्या होता है √x का डेरिवेटिव, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, क्या होता है, √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। सर कैसे आता है ये बेटा, क्या √x, ये देखो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला nx n-1, तो 1/2 x की पावर -½ तो ये क्या आ जाता है 1/2, इसको डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा √x। सर मजाक कर रहे थे हम, अच्छा ठीक है, ओके। तो √x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2√x हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, x का डेरिवेटिव करोगे ना, चेन रूल लगेगा, क्योंकि x यहाँ पर देख रहे हो x क्या है 2x + 7 है, तो करो चेन रूल लगाओ इसमें। तो 2x + 7 का डेरिवेटिव अब बताओ क्या आएगा, तो 2x का डेरिवेटिव कांस्टेंट है और वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का तो हम करेंगे नहीं, x का करेंगे तो 1 आएगा, और 7 का क्या होगा 0 होगा। तो इसका फाइनल डेरिवेटिव क्या आ गया 2 आ गया, है ना। तो ये लो 2 डिवाइड में 2x + 7, तो इससे ये कैंसिल कर दूं, हाँ सर कर दो, और ये आ गया 2x + 7, 1/2x + 7। तो देख रहे हो आप, ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिए दोनों के सेपरेटली, इसका भी हमने डेरिवेटिव निकाल लिया और इसका भी डेरिवेटिव निकाल लिया। अब चलो लगा दें क्वोशिएंट रूल, सर लगा दो। तो dy/dx, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx होता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फिर क्या आता है माइनस, क्या आता है माइनस। अब फर्स्ट सेम टू सेम,
और इसका करना होता है डेरिवेटिव, 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव। और डिवाइड में क्या होता है सर, हम भूल गए बेटा, सब पता है, ये 2x प्लस 7 की होल स्क्वायर, मिसलेनियस कर रहे हो आप, याद रखना, ठीक है, ये आ गया। तो इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चलो इसके डेरिवेटिव रखो, देखो कॉज इनवर्स x/2 का हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है, क्या आया था, -1 अपॉन में √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये सेम लिखो 2x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव रख दिया, इसको सेम लिखा है, फिर माइनस, अब कॉज इनवर्स x/2 को सेम रखो, ये रखा हमने, सेम रखा, उसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव ये रहा, है ना, 1 अपॉन में √2x प्लस 7। और डिवाइड में क्या है, इन दोनों के डिवाइड में है, ये दोनों के डिवाइड में ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके भी डिवाइड में लिख दे रहा हूं ये, और इसके भी डिवाइड में लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या, बोलो, नहीं है ना। जैसे लिखा हुआ है 1 + 2 / 4, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/4 और 2/4, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ सर ठीक है। अब उसके बाद देखो इन दोनों के क्या है, बेस सेम है, क्या कहते हो, इन दोनों के बेस सेम है, और क्या हो रहा है ये, और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, है ना, तो माइनस कर दो, तो -1 अपॉन में √4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1/2 - 1 क्या आएगा, -1/2 आएगा। तो ऊपर पावर क्या आ रही है, -1/2 आ रही है, तो उसको नीचे ले आओ तो प्लस हो जाएगी, तो ये आएगा 2x प्लस 7। देखो ना, हाफ -1 क्या होता है, हाफ होता है, तो उसको नीचे लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें आंसर को जनरली प्लस में लिखना होता है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद माइनस, ये कॉज इनवर्स x/2 है, और डिवाइड में ये है और ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, क्योंकि दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस, कभी भी अगर 3 टर्म होती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 है, और न्यूमरेटर में तो दोनों वैल्यू दे रखी हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ एक है, तो इसके डिवाइड में 1 लगाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से ये भी, ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये दोनों, तो 1 × 1/2, है ना, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो 1 + हाफ क्या होती है, 3/2। तो ये लो, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो मल्टीप्लाई होंगे, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होती है, प्लस, तो ये मैंने प्लस कर दिया है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो आप, इजी क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है, मेनली हमें ना उसके चेन रूल को समझना है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, पांचों क्वेश्चन में क्या आया, चेन रूल आया ना, हर जगह चेन रूल लग रहा है, तो बस आपको चेन रूल बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो देखो और इसको नोट करो और फिर करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और देखिए इसमें ये गिवन है, तो मैंने इसको y सबसे पहले कंसीडर कर लिया है। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें डेरिवेटिव ही करना है, ओके। अब इसमें आप देख रहे हो कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 1 अपॉन में 1 + x² होता है, और सर आपने बताया था c है तो माइनस भी आएगा, तो कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 - 1 अपॉन में 1 + x² होता है। लेकिन आप देख रहे हो ये जो x है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है x, है ना, तो अब आप क्या करोगे, तो जब भी अगर किसी का थीटा बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो या थोड़ा सा भी लेंदी हो, तो क्या करोगे, तो उसमें ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे या कोई फॉर्मूला लगाओगे, मतलब पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो चलो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई अब कैसे किया जाता है, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, रैशनलाइजेशन करो, या फिर कोई भी जो भी है उस तरीके से इसको सॉल्व करो। तो y = कॉट इनवर्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, ठीक है, तो 1 + sin x + 1 - sin x, ये सेम, ये तो सारा सेम ही आएगा, है ना, ये लो, ये मैंने सेम लिख दिया, ठीक है सर, इंटू 1 + sin x और प्लस 1 - sin x डिवाइड में √1 + sin x और -1 - sin x। क्या करते हो, रैशनलाइज करना भूल गए, ये क्या करना है ना सर, याद है, तो बस प्लस साइन चेंज कर दो यहाँ पर और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कर दिया। अब उसके बाद देखो y = कॉट इनवर्स, ये देखो a + b और a + b क्या होता है, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी 1 + sin x और
√1 माइनस साइन एक्स, ये हो गई इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेस, ये भी फर्स्ट देखो, ये इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो टोटल पावर 2 हो जाएगी ना। और इधर देखो नीचे फॉर्मूला लग रहा है a, ये पूरा a है, ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स, इसमें रूट है और इसमें स्क्वायर भी लगाओ तो इससे ये कैंसिल, और ये है 1 माइनस साइन एक्स, इसमें भी रूट लगाओ और स्क्वायर लगाओ तो इससे भी कैंसिल, है ना। तो चलो और करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो कॉट इनवर्स, इसमें फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी की होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स, इसकी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर करो तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, फिर प्लस 2ab, 2a क्या है, a है √1 प्लस साइन एक्स, और b क्या है, b है हमारा √1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। ओके, डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस साइन एक्स, और ये माइनस है तो दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, है ना, और साइन और साइन क्या हो गए 2 साइन एक्स हो गए, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये देखो ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये 1 प्लस 1 हो गया 2, क्या हो गया 2 हो गया, फिर प्लस। ठीक है, इसमें देखो ये 1 प्लस साइन एक्स है, ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का दोबारा फॉर्मूला लग गया, क्या लग गया, दोबारा फॉर्मूला लग गया है ना। तो ये क्या आएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया। और डिवाइड बाय साइन एक्स क्या हो गए 2 साइन एक्स हो गए। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो ये लो, ये हमने कॉमन लिया, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2, और ब्रैकेट में क्या बचा, देखो यहाँ पे 1 बचा, और सुनो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, कॉज स्क्वायर एक्स होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, तो कॉज स्क्वायर था। ठीक है, कॉज स्क्वायर एक्स था ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या आया कॉज एक्स आया, तो लिखो कॉज एक्स लिखो, तो ये हमने लिख दिया 1 प्लस कॉज एक्स, और डिवाइड बाय क्या है 2 साइन एक्स, क्या है डिवाइड में 2 साइन एक्स, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, क्या आप थीटा हो गया, हाँ सर काफ़ी हद तक स्मॉल हो गया है, लेकिन देखो और भी एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो कॉट इनवर्स, 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला याद है, क्या होता है 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, 11th क्लास में पढ़ा है ना, लिख लेना। 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, और आपने डेरिवेटिव में भी काफ़ी जगह पर ये फॉर्मूला यूज़ किया। और सबसे बेसिक बहुत ही ज़्यादा आसान फॉर्मूला साइन 2x का, बहुत ही ज़्यादा घिसा हुआ फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हो वो क्या है साइन 2x का, क्या होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा थीटा क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, तो 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉज एक्स बाई 2 यही होगा। देखो अब ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, वो मैंने ये कर दी, ये लो लाइन डाल दी, 2 से 2 कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा कॉस बाय साइन, क्या आ गया कॉस बाय साइन आ गया। तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है कॉट, क्या होता है कॉट होता है, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। एक बार दोबारा देख लो, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक कॉस बचा, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉस बाय साइन कॉट होता है ना, तो कॉस बाय साइन हमने कॉट कर दिया। अब कॉट इनवर्स से क्या कॉट कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, तो हम इसको इससे कैंसिल कर दे रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई x बाई 2। और अब देख रहे हो थीटा कितना सा हो गया है, कितना छोटा सा हो गया, तो अब बस डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये मत बोलना कि सर आप x बाई 2 का डेरिवेटिव बताओ, सर बताओ, देखो फिर क्या करोगे 1 बाई 2 इंटू एक्स, 1 बाई 2 एक्स बाई 2 का मतलब क्या है 1 बाई 2 इंटू एक्स है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है x का डेरिवेटिव होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1 बाई 2। ठीक है सर, और एक और बात बताऊं आपको, चैप्टर नंबर 2 है ना मिसलेनियस, उसमें भी देखो, उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, और उसमें मैं क्या प्रूफ करना है x बाई 2। ठीक है, तो सिंप्लीफाई ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप इसके डायरेक्टली फॉर्मूले भी लगा सकते हो, ठीक है ना, इसका एक और तरीका है करने का, बट आप इसको प्रेफर करें, ठीक है, रैशनलाइज कर दिया हमने, उससे ये हो गया।
या फिर आप क्या कर सकते हो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाओ और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। क्या होता है कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर, और ये क्या होता है बस माइनस लगा देना, ठीक है। तो उससे भी हो जाएगा, बट यही है हमने इस तरीके से कर लिया, तो ऐसे कर लो, क्लियर है। तो बस करो नोट। हम देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। सर फटाफट से लॉग p की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। बेटा क्यों लगा दूं, क्यों, देखो लॉग p रेज टू दी पावर n तब लगेगा ये फॉर्मूला, लॉग p रेज टू दी पावर n, ठीक है। अभी देखो क्या p एग्जिस्ट है यहाँ पर, नहीं है, p है ही नहीं, तो फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं। तो बेटा इसमें और इसमें देख लो कितना बड़ा चेंज है, ठीक है ना। तो इसमें अभी आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करोगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि अगर कभी भी पावर वेरिएबल में है, वेरिएबल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है ना, तो आप क्या करोगे, आप उस केस में लॉग का यूज करेंगे। तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स रेज टू दी पावर लॉग एक्स। आप बोलो, देखो मैंने लॉग कंसीडर किया बोथ साइड, ये देखो ये सेम है ना, बस इससे पहले मैंने लॉग लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो ये लॉग, ये हो गया लॉग, ठीक है, इस पूरे को मैंने बोल दिया p, तो लॉग p की पावर n। अब है ना, अब लगाओ, ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये मुंह उठा के ये नीचे आ जाएगा बेस, ठीक। अब उसके बाद ये सेम लिख दो, लॉग एक्स, ओके, ठीक। अब ये लॉग वाई सेम, देखो अब क्या हुआ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सर 3 फंक्शन है इसमें, तो 3 कहाँ है बेटा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये लॉग एक्स जो है ना वो इसी का थीटा है, तो इसको 2 अलग अलग फंक्शन नहीं बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इसमें लगाओ, डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y dy बाई dx, है ना, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। इसमें प्रोडक्ट रूल हमें लगाना है। सर इसका डेरिवेटिव करके बता दो पहले, अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव और लॉग एक्स सेम, फिर उसके बाद प्लस, अब लॉग एक्स सेम और हम करेंगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ओके। ये लो, तो देखो उधर देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम करने जा रहे हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम करने जा रहे हैं, ओके जी। सो देखो लॉग एक्स क्या है, ये है एक्स, लॉग के बाद जो लिखा हुआ है ना वो उसका थीटा है ना। तो लॉग एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 1/log x, 1/x होता है, सॉरी, ठीक है। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स हम किसे बोल रहे हैं, देखो इसी को बोल रहे हैं ना, दोबारा देख लो, लॉग एक्स, तो हम एक्स किसे पढ़ रहे हैं, हम एक्स पढ़ रहे हैं लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक। तो इसका मतलब एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, लॉग एक्स। अब जिसको हम एक्स रीड कर रहे हैं हम उसका डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका डेरिवेटिव करो मल्टीप्लाई में, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव करो, तो क्या आ गया 1/log x तो है ही है। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, और सर x और x हो गए 1/x²। नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, इस x को यहाँ पर लिखना है, तो ये क्या आएगा, x log x आएगा, क्या आएगा, x log x। अब यहाँ पर रख दो सर इसका। अब ये भी मैं बताऊँ, ये तो बताइए आपको, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये लो 1/x, ये सेम, ठीक है। उसके बाद प्लस log x सेम, और इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाला ही है, क्या आया है 1/x log x आया, ओके। अब देख रहे हो इससे ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या है, log x की पावर log x, और ये क्या है log x डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 1/x, ठीक है। तो एलसीएम और ले सकते हो, क्या आ जाएगा log x प्लस 1 डिवाइड बाय x, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर है, आ गया समझ, करो जी इसको नोट करो। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड cos ax प्लस a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। हमें क्या करना है, इसमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा या फिर नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हमने y एज्यूम कर लिया, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू cos a cos x प्लस b sin x।
तो चेन रूल के अकॉर्डिंगली देखिए क्या होता है, इसमें चेन रूल अप्लाई होगा और कैसे होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स कर रहे हैं। तो ये जो इसका थीटा है ना, आप जो इसका थीटा देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है ना। और ये देखो कॉस का ये सारा इसका थीटा है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये लो, ये मैंने अप्लाई कर दिया माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा मैंने कर दिया। अब हम थीटा किसे बोल रहे थे, या फिर हम एक्स किसे कंसीडर कर रहे थे, या फिर हम टी किसे कंसीडर कर रहे थे। तो ये जो थीटा है ना हमारा, इसका अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और वो भी कहाँ पर करेंगे, इसी के मल्टीप्लाई में, क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, पहले हम फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद हम उसके थीटा का डेरिवेटिव करते हैं। तो अब हम थीटा का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो देखिए तो ये क्या आएगा, देखो ए कॉज, हमें किस किस का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ए कॉज एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा और बी साइन एक्स का। तो ए और बी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उनका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, तो मैंने ये सेपरेट डेरिवेटिव का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, और साथ में हम क्या लिख देंगे, देखो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बी कॉज एक्स, तो ये आ जाएगा बी कॉज एक्स। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इसको स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग में माइनस है, फिर उसके बाद वो, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये भी उसका थीटा है। तो बी कॉज एक्स माइनस ए साइन एक्स, इसको मैंने पहले लिख दिया, देन उसे इसे लिखा है, उसके बाद इसे लिख देते हैं साइन ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं सेम ही क्वेश्चन है, क्या करना है, इसमें भी हमने चेन रूल अप्लाई किया। तो कैसे अप्लाई किया, कॉस थीटा का पहले हमने डेरिवेटिव किया। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। फिर हमने थीटा का डेरिवेटिव किया, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया, देखो थीटा में क्या किया था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ए और बी तो कांस्टेंट है, यहाँ पर गिवन है, जनरली हम ए और बी को क्या करते हैं, कांस्टेंट ही मानते हैं, राइट। तो ए तो सेम रहेगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये आ गया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स, इसमें हमें क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। तो ठीक है, आ गया समझ, ठीक है ना, करें फिर नोट करें। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9th, और क्वेश्चन नंबर 9th में हमें गिवन है y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 एंड लेस देन 3 पाई बाई 4। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसमें जो पावर है ना वो वेरिएबल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। तो अगर कभी भी पावर में हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस या कोई भी वेरिएबल फंक्शंस गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम लॉग का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हम लॉग का यूज़ करते हैं। सो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। तो ये आप देख रहे हो, ये मैंने क्या किया, लॉग का यूज़ किया सबसे पहले। फिर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है लॉग p रेज टू दी पावर n। तो क्या होता है लॉग p रेज टू दी पावर n, n लॉग p, क्या होता है n लॉग p। तो ये क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ये n है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बेस बन जाएगा, और साथ में लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। और अब हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में तो हो गया कन्वर्ट, हो गया ना, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सारा का सारा पार्ट, और ये क्या है, तो ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो ये लॉग का थीटा है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो इस पूरे फंक्शंस को ना हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, जिसको आप v बोलते हैं। तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो करते हैं इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो लॉग y का डेरिवेटिव 1/y, लॉग x का क्या होता है 1/x होता है, तो लॉग y का 1/y होगा। फिर y का भी करोगे तो y का क्या होता है dy बाई dx, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx होता है। अब इस तरफ करते हैं राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यही होता है ना माइनस साइन x। तो ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये सिमिलर लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एज इट इज़। फिर क्या करते हैं प्लस,
अब फर्स्ट को एज इट इज़ रखोगे, फर्स्ट क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको एज इट इज़ रखो और क्या करोगे इसका डेरिवेटिव करोगे, क्या करोगे इसका डेरिवेटिव करोगे। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो इसमें चेन रूल लगेगा, क्या लगेगा चेन रूल। तो लॉग एक्स, एक्स देखो इसका जो थीटा है ये कितना बड़ा है ना, तो लॉग थीटा का डेरिवेटिव या लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। तो ये लो 1/x, ये 1 डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लिख दिया मैंने 1/x। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो इसका थीटा है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में। तो देखो इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। फिर एक्स का करोगे तो 1 आएगा और इसमें ये से कैंसिल हो गया। एक बार ये दोबारा देख लो, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया। और सेकंड पार्ट सेम, फिर प्लस, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस आएगा। फिर फर्स्ट पार्ट सेम, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम। उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है, क्या होता है 1/x होता है। तो 1/x हमने लिख दिया। ये देखो x क्या है, ये पूरा का पूरा x है। x हम किसे कंसीडर कर रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो 1 में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर क्या करोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस पहले से था तो प्लस आ गया। बोलो आ गया समझ, हाँ। तो देख रहे हो ना चेन रूल हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए मिसलेनियस के सभी क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू ये y इंटू ये सारा, तो लिख देते हैं ये क्या है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, उसके बाद log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साथ में क्या है प्लस, क्या बचा यहाँ देखो सिर्फ बचा है cos x प्लस साइन एक्स, क्या बचा है cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। देखो इसमें से ये हमारी फर्स्ट टर्म है ये सारी की सारी, और ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से जो फर्स्ट इसका आंसर आया था और उसका जो आंसर आया इन दोनों में से अगर हम देखें कॉमन क्या है, तो कॉमन है हमारा cos x प्लस साइन एक्स, तो इसको हम कॉमन निकाल देते हैं और साथ की साथ हम y की वैल्यू भी रख देते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और ये लो हमने इसमें क्या किया cos x प्लस साइन एक्स कॉमन निकाल दिया। तो अगर हमने ये कॉमन निकाला तो क्या बचा है ब्रैकेट में, यहाँ पर बचा log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये log का थीटा है, और यहाँ क्या बचा तो +1, और ये क्या है यही इसका आंसर है, ठीक है। तो सिंपल था है ना विनोद, क्या था क्वेश्चन सिंपल था सर। विनोद कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है। देखो क्या है इसमें हमें क्या करना है p की पावर n, सबसे पहले हमें log को कंसीडर करना है, ठीक है। क्या करना है log को कंसीडर करना है, तो log को कंसीडर करो। तो ये हमने किया, क्यों किया, क्योंकि पावर में था कोई, अगर कभी भी पावर में वेरिएबल फंक्शन होता है तो हम log का कंसीडर कर लेते हैं ना, log का यूज़ करते हैं। तो अब उसके बाद log p, यहाँ पे क्या आ गया log p की पावर n का फॉर्मूला लग गया, तो n log p। उसके बाद अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम फिर प्लस, अब फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव किया और उसमें चेन रूल लग गया, ठीक है। फिर जो कैंसिल आउट हो रहा था हमने कैंसिल आउट किया, उसके बाद कॉमन निकाल दिया, तो ये कॉमन आ रहा था हमारा, ये हमने कॉमन ले लिया, ये देखो। तो इसमें बचा दिस और इसमें बचा 1, ठीक है। और साथ की साथ हमने y की वैल्यू रख दी, तो ये क्या आ गया dy/dx। क्लियर, ऑल क्लियर, तो करो फिर नोट करो। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है x रेज टू दी पावर x, x रेज टू दी पावर a रेज टू दी पावर x प्लस a रेज टू दी पावर a फॉर सम फिक्स्ड a ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0, एंड वी हैव टू फाइंड dy/dx, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम a इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर x, b इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर a, c इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर x एंड d इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर a। जैसा कि आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज नंबर 5.5 जहाँ पर आपने लॉगरिदम का यूज़ करना सीखा था, वहाँ पर आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे इस टाइप के, राइट। सो हम करते क्या थे, हम जितने भी यहाँ पर वेरिएबल जो भी हमारे फंक्शंस होते थे और एडिशंस में या सब्ट्रैक्शंस में, तो हम सभी को सेपरेटली डेरिवेटिव करते थे उन सभी का, और फिर उसके बाद उन सभी को क्या कर देते थे प्लस और माइनस कर देते थे, राइट, जो भी हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो लेट्स से द होल फंक्शंस
विल बी y, तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, सो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू a का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dA बाई डी एक्स, b का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई डी एक्स, और ये dc बाई डी एक्स, और d का dd बाई डी एक्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ना इन सभी के डेरिवेटिव्स निकालने हैं और इसकी जगह हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो हम 1 बाय 1 इन सभी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो a हमें क्या गिवन है, a हमें गिवन है x रेज टू दी पावर x, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x रेज टू दी पावर x है, पावर क्या है, वेरिएबल में है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लॉग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लॉग a इज इक्वल्स टू में है लॉग x रेज टू दी पावर x। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, लॉग a इज इक्वल्स टू x लॉग x, लॉग p रेज टू दी पावर n क्या होती है, n लॉग p। अब इसमें डेरिवेटिव कर दो डिफरेंशिएट, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग a का डेरिवेटिव 1 अपॉन a dA बाई डी एक्स। यहाँ पर हमने a b c d कैपिटल a b c d को हमने क्या माना है, वेरिएबल कंसीडर किया, तो लॉग a का डेरिवेटिव 1 अपॉन a, फिर a का करोगे तो dA बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, तो x का आ गया 1, log x सेम, फिर उसके बाद अब x सेम है और log x का आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x, ये x से x कैंसिल, a को उधर शिफ्ट कर देते हैं और इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो dA बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, a इंटू में log x, 1 इंटू log x प्लस 1, और a की वैल्यू रख दें, a की वैल्यू क्या है, x रेज टू दी पावर x, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो x रेज टू दी पावर x log x और प्लस 1, बाकी सारा सेम ही है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने a का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरीके से सेपरेटली आप क्या करेंगे, आप b का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो b यहाँ पर क्या है, b है यहाँ पर x रेज टू दी पावर a। तो देखो क्या इसमें भी लॉग का हम यूज़ करें, क्या हम लॉग बोथ साइड कंसीडर करें, तो आंसर है नो। वाई, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ना वो कांस्टेंट है, अगर आप करते भी हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर अगर पावर कांस्टेंट में है ना, तो आपकी फिर मर्जी होती है, ठीक है, कि आप इसमें लॉग का यूज़ करें या ना करें। तो मैं नहीं करता, ठीक है ना, मैं नहीं करता। तो यहाँ पर x की पावर फिर कैसे होगा, कैसे, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल। ठीक है, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस 1, nx n माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ पर पावर क्या है, n की जगह a है, तो ax a माइनस 1, फिर x का करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, बस खत्म हो गया। ये ऐसे करना है। उसके बाद अब c का देखते हैं। ठीक है, तो c क्या है, यहाँ पर c को यहाँ पर हमने कंसीडर किया हुआ है, क्या किया हुआ है, c को कंसीडर, तो c को हमने कंसीडर किया हुआ है, इसी के नीचे ये कर लेना a रेज टू दी पावर x। तो इसका भी चलो डेरिवेटिव करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x log e, बोलो यही होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसी तरीके से e भी तो क्या है, अगर कभी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उसमें ये अप्लाइड होगा फॉर्मूला e की पावर x का, e की पावर x log e, a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x log e, है ना, और b की पावर x का क्या होगा, b की पावर x log b, सिंपल। तो ये आपने पढ़े हैं ना ये सारे फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। या फिर सर इसमें वेरिएबल पावर है ना, वेरिएबल पावर, तो क्या करोगे, तो लॉग का यूज़ भी आप कर सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है ना, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसमें आप डायरेक्टली कर दें। तो क्या होता है डेरिवेटिव, c का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, a की पावर x का a की पावर x log a, ये लो इसका मैंने डायरेक्ट कर दिया डेरिवेटिव। अब एक लास्ट और है, तो मैं ये फॉर्मूला रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इतनी, तो आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम करते हैं d, तो d क्या है भाई, d है हमारा a रेज टू दी पावर a। तो a रेज टू दी पावर a का डेरिवेटिव क्या होता है, सर a क्या है, a है बेटा कांस्टेंट, ठीक है, a क्या है, देखो फिक्स लिखा हुआ है ना, फिक्स का मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, दैट्स मीन्स वो कांस्टेंट है। तो और जनरली भी मैंने आपको बताया हुआ है कि a को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो a और उसकी पावर भी है, जैसे अगर सपोज करो a की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 4 आएगा ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सर 0 होता है। तो बस तो फिर तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया इसका डेरिवेटिव 0।
तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसका भी डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, ए बी सी डी चारों के डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इसमें पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको क्या बोला हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, इन सभी के सम के इक्वल है ना। तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आई है एक्स रेज टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, एक्स रेज टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1। फिर बी डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू ए एक्स ए माइनस 1, फिर प्लस डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए, और डी डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0। वो लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो बताओ सुमित आ गए समझ। सर अब ये सुमित कौन है बेटा, देखो क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, तो आ गया क्लियर है। क्या करना है आपको, सिंपली कभी भी अगर सम में हो ना, कभी भी कितने भी फंक्शंस हो और वो सारे प्लस में हो और उन सभी सेपरेट सेपरेट पावर भी है, तो हम क्या करेंगे सभी को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ए का, बी का, सी का, डी का डेरिवेटिव निकाल लो और फिर क्या करो उसमें पुट कर दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने काफ़ी सारे किए हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 में। तो ये लो मैंने एक और क्वेश्चन आपको करा दिया, क्लियर। करते हैं नेक्स्ट, नोट करें। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना उसी पर बेस्ड है। तो लेट्स से y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इसको एक कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, देखो इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है ना। तो हम इसको x a एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसको हम b कंसीडर कर लेते हैं x माइनस 3 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a का डेरिवेटिव निकाला, तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x डी ए बाई डी एक्स, और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट। यह आ गया। अब दोनों के डेरिवेटिव निकालो, ठीक है विनोद। क्या करना है, दोनों के डेरिवेटिव निकालने और फिर क्या करना है, फिर दोनों को प्लस कर देना है, सिंपल। ठीक करते हैं। तो ये लीजिए a क्या है हमारा, a है एक्स रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो करते हैं इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोथ साइड लॉग कंसीडर करेंगे, क्योंकि पावर है। अगर कभी भी पावर होती है वेरिएबल तो हम क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं। तो लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, यह आ गया। तो यह आ जाएगा हमारा लॉग ए इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। बोलो ठीक है। हमने क्या किया, लॉग पी की पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया। तो लॉग ए तो सेम रहेगा, लॉग ए सेम रहेगा। ये देखो लॉग ये पी है, तो लॉग पी की पावर एन, ये जो है ना एन, ये यहाँ पर बेस बन जाएगा है ना, ये यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में लॉग एक्स है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा है ना। तो ये क्या है, ये है फर्स्ट और ये क्या है, ये सेकंड। तो इसको हमने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकंड। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, लॉग ए का डेरिवेटिव 1/a डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/a डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो। तो इसका डेरिवेटिव हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, और 3 का क्या होगा, 0 होगा। 3 का क्या होगा, 0 होगा है ना। और फिर प्लस, देखो एक बारी दोबारा से देख लो ध्यान से बिल्कुल, लॉग ए का 1/a डी ए बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, 2x आ गया, और 3 का क्या आ गया, 0, और ये सेम टू सेम। फिर प्लस, अब इसको रखो सेम, इसको क्या करना है, इसको हमें सेम रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, और इसका डेरिवेटिव करो। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, लॉग एक्स का 1/x। तो ये लो, ये आ गया हमारा आंसर। बस ए को ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, और ए की वैल्यू देखो क्या है, तो ए की वैल्यू है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसको एज इट इज लिखो 2x लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स। ओके, अब करते हैं बी पार्ट। और भी आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, ये एलसीएम ले सकते हो। तो देखते हैं। ओके, उसके बाद देखिए बी पार्ट को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बी क्या है, बी है यहाँ पर x माइनस 3 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पावर वेरिएबल में है, क्या है, पावर वेरिएबल में है, तो इसमें भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, और डेरिवेटिव करने के लिए हमें लॉग का लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग बी इक्वल्स टू में लॉग x माइनस 3 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा लॉग बी इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस 3, ठीक है। वो जो पावर है लॉग p रेज टू दी पावर n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो n लॉग p। आप डेरिवेटिव कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग b का डेरिवेटिव 1/b डी वी बाई डी एक्स, और इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये सेम
इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल ना, फर्स्ट और ये सेकंड है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x आ गया और ये हमने सेम लिखा। फिर उसके बाद प्लस, अब एक्स स्क्वायर सेम लिखो, इसका डेरिवेटिव करो तो log x का क्या होता है 1/x होता है। फिर उसके बाद अब x का भी डेरिवेटिव करोगे, x हमने इसे माना है तो अब इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो यही इसका आंसर हो गया। तो dv/dx हमारा क्या आ गया, ये b उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की वैल्यू रख दो, क्या है x - 3 एक्स स्क्वायर और ये 2x log x - 3 है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x - 3। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो e से हमने dA/dx निकाल लिया और b से हमने dv/dx निकाल लिया, सेम ही है ना, लॉग का यूज़ करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, बस खत्म। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिया तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx क्या आ गया, dy/dx आ गया x रेज टू दी पावर dA/dx x रेज टू दी पावर x स्क्वायर - 3 और साथ में था 2x log x और प्लस x स्क्वायर - 3 डिवाइडेड बाय x, और साथ की साथ और क्या है, और है यहाँ पर ये, तो इसका भी डेरिवेटिव लिख दो प्लस में, ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच में क्या है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो x - 3 और रेज टू दी पावर x स्क्वायर और साथ में 2x log x - 3 और प्लस x स्क्वायर बाय x - 3। ओके, सो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो आप नोट करें, फिर करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th विच इज़ रिलेटेड टू पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपने एक्सरसाइज नंबर 5.6 में किए, काफ़ी सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड थे, जिसमें हमें क्या गिवन होता है, हमें x और y दो सेपरेट फंक्शंस गिवन होते हैं और हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंबाइन करके एक dy/dx कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर हमें dy/dx कैलकुलेट करना है और हमें y गिवन है, तो y है 12 1 - cos t। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और साथ की साथ हमें x भी गिवन है, x = 10 t - sin t। तो देखिए इसका हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो राइट साइड में वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t देखिए राइट साइड में इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम t के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dt, y का डेरिवेटिव dy/dt इज इक्वल्स टू, ये 12 तो सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम जनरली डेरिवेटिव नहीं करते, तो हम 1 का करेंगे तो 0 आएगा और माइनस cos t का करेंगे तो माइनस sin t होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया प्लस। तो फाइनल आंसर 12 sin t आ गया इसका। ठीक है, अब इसका देखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव भी हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। देखो जो भी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ना, उसमें हमेशा x और y या u और v जो भी हमें गिवन है, हम डेरिवेटिव सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पर होगा y, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ सेकंड वाले केस में भी होगा। ओके, सो इसमें हम करते हैं, तो ये क्या आएगा dx/dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना वो डिवाइड में आता है, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt आएगा, और x के रिस्पेक्ट में करते थे तो अभी तक क्या आता था, dx आता था। ओके, ये 10 सेम है, t का डेरिवेटिव, अब जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है cos t, और फिर t का करोगे तो 1 आएगा, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना होता है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होता है dy/dx, जो कि देखो कैसे आ सकता है, अगर मैं dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दूँ तो देखो आ जाएगा, dy/dt क्या है, dy/dt है 12 sin t, और dx/dt क्या है, तो dx/dt है यहाँ पर 10 1 - cos t। देखिए, और देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx आ जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है sin 2t का फॉर्मूला, सबसे फेमस फॉर्मूला sin t का, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x और cos x, यही होता है। तो सबसे फेमस फॉर्मूला है ये, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। यहाँ पे 2x होता है तो इसका थीटा क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो अगर t है तो इसका थीटा क्या हो जाएगा, इसका थीटा हो जाएगा t/2 हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये 1 - cos t का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये cos 2t के फॉर्मूले से बना है, cos 2x का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin²
उसी से ये ड्राइव हुआ है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, तो रखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया 2 sin स्क्वायर टी बाई 2, क्योंकि यहाँ पर टी है तो टी बाई 2 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखो 2 से 2 कैंसिल, और 2 5 जा 10, 2 6 जा ये भी कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट हो गया, कॉस बाय साइन कॉट, तो क्या आ गया 6/5 कॉस बाय साइन हो गया कॉट, कॉट टी बाई 2। तो ये लो ये हमारा आंसर हो गया 6/5 कॉट टी बाई 2। तो सिंपल था इसमें, है ना। अगर आपको पैरामेट्रिक के क्वेश्चंस आपने अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं तो आप ये इजीली कर लोगे। तो ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है मिसलेनियस वाली बात, ठीक है ना, मिसलेनियस वाली बात वाला ये क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो आप करो y का डेरिवेटिव निकालो, x का डेरिवेटिव निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, बस ठीक है।